माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो रोशनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से अक्सर सुना होगा कि कूड़े का भी दिन आता है। कहते हैं कि जिस घर में गंदगी रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। इसीलिए घर से गंदगी को दूर करने वाले झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और झाड़ू की पूजा भी की जाती है। कहने का मतलब है कि आपके घर से निकलने वाला कूड़ा और कूड़े को रखने वाले डस्टबिन से आपके धन का सीधा कनेक्शन होता है। तो कहीं आप कूड़े के साथ अपना धन भी तो नहीं गंवा रहे हैं। आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। आपकी धन संबंधी काफ़ी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आपने घर में किस कोने में, किस दिशा में डस्टबिन या कचरे का डिब्बा रखा है? कहीं इसी डस्टबिन ने धन, पैसा या जीवन में आने वाले मौक़ों को ब्लॉक तो नहीं कर रखा है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में जो परेशानी रहती है, या नौकरी बिजनेस ना होने की, या काम तो है लेकिन जितनी कमाई होती है वो चली जाती है बीमारी में या घर के ऐसे कामों में जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इन सभी के पीछे आपके घर का कूड़ादान या डस्टबिन भी हो सकता है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, उन्हें पता नहीं होता है कि घर में डस्टबिन कहाँ रखें, जिसकी वजह से उन्हें इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन दिशाओं के 4 कोने होते हैं: आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान। इसके अलावा इन कोनों को भी बीच से विभाजित कर दिया जाए तो आप घर के वास्तु को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें हर दिशा का नाम दिया गया है जिससे आप आसानी से समझ सकें। अगर आपने डस्टबिन को गलत दिशा में रखा हुआ है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो मैं बताने जा रही हूँ। साथ ही आपको बताऊँगी कि आपको अपने घर का कूड़ा कहाँ इकट्ठा करके रखना चाहिए, कहाँ उसे फेंकना चाहिए, जिससे आपको पैसों की परेशानी न झेलनी पड़े। दोस्तों, हम अपने घरों में डस्टबिन क्यों रखते हैं? उन चीज़ों को उसमें डाला जाता है जो अनवांटेड हैं, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जिसको बाहर फेंकना चाहते हैं, वही डस्टबिन में डाला जाता है। अब अगर आपकी आदत है सामान को संजो कर रखने की, पुराने कपड़े या पुराना सामान कुछ भी आप जल्दी बाहर नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी की कही हुई बातों को भी जल्दी से दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। इससे आपको घुटन और डिप्रेशन भी होती होगी। ऐसे लोगों के यहाँ घर में भी गंदगी फैली रहती है। डस्टबिन ऊपर तक भरे होते हैं और डस्टबिन से बदबू भी आती है। पहली चीज़, आप कभी भी डस्टबिन को ऊपर तक ना भरने दें, उससे पहले ही उसे खाली कर दें। डस्टबिन का कचरा किसी दूसरे के घर के सामने भी ना फेंकें, इससे भी आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। आजकल शहरों में तो कचरा कलेक्ट करने के लिए लोग आते हैं, उन्हें दे दीजिए। या आपके यहाँ ये सुविधा नहीं है तो घर से दूर कोई ऐसी जगह तलाश कर लीजिए जिसके सामने किसी का घर ना हो, वहाँ डस्टबिन खाली कीजिए। अब बात करते हैं घर में आपको डस्टबिन कहाँ रखना चाहिए। उत्तर दिशा है जहाँ से आपको नए अवसर मिलते हैं, नौकरी के, बिजनेस के। अब अगर आपने
उत्तर दिशा में डस्टबिन रख दिया तो नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी। अगर नौकरी मिल भी गई तो छूट जाएगी। बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी। अब अगर उत्तर पूर्व में आपने डस्टबिन रखा तो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगती हैं जिनसे आप दूर रहना चाहते हैं। नए विचार नहीं आते हैं और जब आप पूजा में बैठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। अगर आपने पूर्वी ईशान में डस्टबिन रखा है तो आप सुख सुविधाओं को कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपने अतीत में खोए रहेंगे। पूर्व दिशा की बात करें तो ये दिशा कॉन्टेक्स्ट बढ़ाती है, लेकिन अगर आपने पूर्व दिशा में डस्टबिन रखा हुआ है तो आप कितने भी लोगों को जानते हो, कितने ही लोग आपको जानते हो, लेकिन सही समय पर कोई आपके काम नहीं आता। ज़रूरत पड़ने पर कोई मदद नहीं करेगा। दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये दिशा कैश से रिलेटेड है। अगर आपने यहाँ डस्टबिन रख दिया तो आपके पेमेंट्स फंस जाएंगे, बिजनेस रुक जाएगा और आर्थिक तंगी रहने लगेगी। अगर दक्षिणी आग्नेय कोण में डस्टबिन रखा हुआ है तो आत्मविश्वास की कमी रहेगी। शरीर हमेशा थका थका सा लगेगा। जबकि उत्तरी वायव्य में डस्टबिन रखने से बनते बनते काम बिगड़ने लगेंगे। वहीं अगर आपने दक्षिण पश्चिम दिशा में डस्टबिन रखा तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, अनावश्यक झगड़े बढ़ते हैं। जबकि दक्षिणी साउथ में डस्टबिन रख दिया जाए तो कितनी भी मेहनत कर लें, आपको मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलने वाला। अब अगर बात करें पश्चिम दिशा की तो आपके मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। जो आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मन की इच्छा मन में ही रह जाती है। तो ये है वो दिशाएं जो डस्टबिन को यहाँ रखने पर परेशानी देती हैं। दोस्तों, अब किन दिशाओं में आप डस्टबिन रखें तो स्क्रीन पर देखिए। पूर्वी आग्नेय कोण ये अच्छी जगह है। यहाँ आप डस्टबिन रख सकते हैं। इससे अच्छे विचार आते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है। यहाँ अगर आप हरे रंग का डस्टबिन रख दें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद अगली दिशा है दक्षिणी नैऋत्य कोण। यहाँ नीले रंग का डस्टबिन रखने से जीवन से अनचाही चीज़ें दूर रहती हैं। मतलब बीमारियाँ, तकलीफ़ें और परेशानियाँ दूर रहती हैं। पश्चिमी वायव्य में भी आप डस्टबिन रख सकते हैं। यहाँ पीले रंग का डस्टबिन रखने से पैसे आने के स्रोत बढ़ने लगते हैं। तो सबसे बेहतर है कि आप इसी जगह डस्टबिन रखें और डस्टबिन हमेशा ढक्कन वाला ही इस्तेमाल करें। अब सभी का घर वास्तु के मुताबिक नहीं होता या किसी को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। मुट्ठी भर साबुत नमक किसी प्लास्टिक की थैली में भरकर डस्टबिन में डाल दें। उसके ऊपर दूसरी प्लास्टिक की थैली रख दें और उसमें कचरा डालें। अब कचरे वाली थैली भर जाए तो उसे खाली कर दें, लेकिन नमक वाली थैली उसी में रहनी चाहिए। ये घर की नकारात्मकता को दूर रखेगा। और अगर डस्टबिन सही दिशा में नहीं रखा है तो उसके प्रभावों को ख़त्म करेगा। तो दोस्तों, आप भी अपने घर का डस्टबिन सही दिशा में रखें और जीवन में आगे बढ़ें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ महालक्ष्मी लिखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की पुरानी और आने वाली वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।